यानी पब्लिक कॉरपोरेशन। आपने बहुत सुना होगा, बोर्ड्स भी देखे होंगे कॉरपोरेशन, जैसे LIC एक कॉरपोरेशन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो अभी हम पिछला हमने टॉपिक किया है डिपार्टमेंट का और अब हम कर रहे हैं कॉरपोरेशन। तो ये कॉरपोरेशन एक्चुअली में होती क्या है? ये एक बॉडी होती है जिसको कि हम डिपार्टमेंट की तरह ही होती है, लेकिन डिपार्टमेंट में और इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। मतलब ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह काम नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना काम करने के लिए जो शक्ति लेते हैं या पैसा लेते हैं वो लेते हैं संसद से, कार्यपालिका से, बजट से। लेकिन जो कॉरपोरेशंस हैं इनको वहाँ से कुछ नहीं मिलता है। इनको अपनी पावर्स, अपना पैसा, अपना बजट खुद कमाना पड़ता है और खुद ही खर्च करना पड़ता है। तो दैट मीन्स कि ये एक तरह का बिज़नेस करते हैं। लोक निगम होते सेमी गवर्नमेंट होते हैं। 50% इसमें गवर्नमेंट का शेयर होता है, 50% इसमें हम प्राइवेटली भी इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रन करते हैं। और ये गवर्नमेंट ये लोक निगम या जो पब्लिक कॉरपोरेशन है, ये लाइन एजेंसीज़ का तीसरा प्रकार है। ये प्रशासन की बहुत ही पुरानी और बहुत लोकप्रिय इकाई है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का शेयर होता है, इसलिए इसमें ये कुछ बुराइयां पाई जाती हैं, जैसे लाल फीताशाही, यानी चीज़ें देरी से होना या फैसले देरी से लिए जाना, तानाशाही वगैरह। लेकिन ज़्यादातर ये लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं और ये सरकार के साथ आर्थिक रूप से, बिज़नेस करने के रूप से, वित्तीय काम करने के रूप से अपनी जिम्मेवारी खुद उठाते हैं। ये अपने विभाग अपनी चीज़ें, अपने बजट्स खुद अरेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विभागों को पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम करना पड़ता है, लेकिन ये वेलफेयर नहीं करते। ये एक तरह का बिज़नेस बॉडी होते हैं। अगर ये किसी को अपनी सेवा देते हैं तो उसके बदले में प्रॉपर चार्ज करते हैं, मार्केट में ये ऑफिस एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये क्यों बनाए गए थे? क्योंकि सब कुछ तो हम जनता को फ्री नहीं दे सकते ना, हमें अपनी इकोनॉमी भी रन करनी है। हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए जिसके थ्रू हम पैसा कमा सकें। चाहे हम गवर्नमेंट हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी अपना पैसा खुद कमा सकती है। तो ये इससे समाजवाद की स्थापना होती है। सोशलिस्ट कंट्री की थोड़ी सी विशेषताएं आ जाती हैं। समाज का विकास होता है, आर्थिक रूप से न्यायप्रिय है और सामाजिक नियंत्रण भी रहता है, क्योंकि इसमें कुछ शेयर होते हैं गवर्नमेंट के, और ये नेशनलाइज्ड भी है। भारत में कुछ फेमस निगम हैं, उनके नाम मैं बता रही हूँ। दामोदर घाटी निगम, दामोदर घाटी निगम है। पुनर्निर्वेशन वित्त निगम यानी फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उद्योग वित्त निगम यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, LIC मैंने आपको बताया। वायु परिवहन निगम भी है। और इसी तरह से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक बैंक नहीं है, वो भी एक निगम है। ठीक है। भारतीय खाद्य निगम है। बहुत सारे निगम हैं जो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसकी डेफिनेशन भी एक कर लेंगे। की सार्वजनिक निगम वो सरकारी उद्यम हैं। उद्यम वो होता है जो बिज़नेस होता है। तो सार्वजनिक निगम वो सरकारी उद्यम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने के लिए या वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी संघीय, राज्य या स्थानीय कानून के द्वारा की जाती है। अंडरस्टैंड कि इसकी स्थापना कानून के अंडर आके की जाती है, ये बिल्कुल प्राइवेट नहीं होते हैं। और लोक निगम कानून द्वारा बनाए जाते हैं, वित्तीय और वाणिज्यिक होते हैं, यानी बिज़नेस ओरिएंटेड होते हैं। इनके अंदर भी एक प्रशासन होता है, एक प्रबंधन होता है जो गवर्नमेंट कंट्रोल से टोटली फ्री होता है। ये इसकी विशेषता है। जो इनका प्रशासन होगा या जो इनका प्रबंधन होगा वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से मिलता होता है, वो उसके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि निगमों के विकास के कारण क्या हैं, कई बार हम गवर्नमेंट के कुछ ऐसे भी फंक्शंस लोगों तक पहुंचाते हैं जो समाज को ऊपर उठाने के लिए या राजनीति के लिए या आर्थिक सभी पहलुओं के ऊपर काम करने के लिए किए जाते हैं, कल्याणकारी कामों को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें फ्री चीज़ें नहीं लोगों को बांटी जाती। करते ये बिज़नेस हैं, लेकिन फिर भी उससे समाज ऊपर उठता है। उद्योगीकरण यानी निगम उद्योग भी होता है, जैसे
एयर इंडिया पहले एक निगम होता था, या जीवन बीमा निगम एक उद्योग है। उद्योग वित्त निगम इंडस्ट्रीज़ को लेकर काम करता है, ट्यूबवेल या डैम्स के ऊपर भी काम किया जाता है। तो इसलिए भी हम निगमों के थ्रू अपनी इकोनॉमी में पैसा लेकर आते हैं। और बेसिकली हम बिजली बोर्ड को भी अब बिजली निगम बना दिया गया है, जिससे कि बिजली की सेवाएं बेटर तरीके से जनता तक पहुंचाई जाती हैं। और पानी का नहीं है, बसेस का निगम है। और व्यापारिक योग्यता, परिवर्तनशीलता, जल्दी फैसले लेने के करके ये ज़्यादा डिपार्टमेंट से अगर निगम बना दिए जाते हैं तो वो ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह से दिल्ली यातायात निगम है, DTC, वो बसें चलाते हैं और काफ़ी धन गवर्नमेंट के खाते में जाता है। कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जो होते तो प्राइवेट हैं, लेकिन वो सरकार उन्हें अपने हाथों में ले लेती है, और वो भी समाजवाद की तरफ एक कदम माना जाता है। और इसमें LIC और SBI को हम देख सकते हैं कि वो इस तरह से काम करता है। तो इसको ज़्यादातर इसमें नाम है, उसको रीडिंग करके हम लर्न करेंगे, और उसके बाद हम लाभ और हानियाँ मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें बुक में आपके अलग क्वेश्चन डाला हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा लाभ हानियाँ नहीं करनी, आपने 5 पॉइंट्स करने हैं। मैं आपको 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लोक निगमों का सबसे बड़ा गुण है कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरह किसी के अंडर नहीं है, ये फ्री हैं। स्वायत्तता मतलब फ्रीडम, लोचशीलता मतलब इनमें फ्लैक्सिबिलिटी होती है, और निजी उद्यम की तरह काम करते हैं। रोज़ के गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से फ्री होते हैं, और ये अपने काम करने का तरीका खुद डिसाइड करते हैं, और ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बहुत ही एफिशिएंटली काम करते हैं, और इनके ऊपर सरकार का, संसद का नियंत्रण भी बहुत कम होता है। सबसे बड़े बेनिफिट्स इसके यही हैं। और इससे गवर्नमेंट को की जो व्यापार करने की टेक्निकल नॉलेज की जो सर्विसेज होती हैं, वो भी ये यूज़ करते हैं और बहुत एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। डिपार्टमेंट्स में एक बुराई होती है कि डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के 100% कंट्रोल में होते हैं, तो वो राजनीति भी करते हैं। निगम में कोई राजनीति, ये टोटली राजनीति से फ्री रखने की कोशिश की जाती है। और मैक्सिमम बेनिफिट्स इन्हीं 2 पॉइंट्स में आ गए हैं। राजनीति के दुष्प्रभाव वगैरह इसमें कुछ भी नहीं होते। और इसकी हानि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हानि ये होती है कि ये फाइनली कहीं ना कहीं जितना मर्जी ये अपने आप को फ्री समझें, गवर्नमेंट कंट्रोल से आज़ाद समझें, कहीं ना कहीं ये फिर भी लास्ट में गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाते हैं। कोई ना कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल या कोई मंत्री इसके ऊपर उचित या अनुचित ढंग से राजनीति का असर डाल ही देता है। कई बार इनको ज़रूरत से ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम दे दी जाती है, और गवर्नमेंट कंट्रोल ना होने की वजह से ये अपनी मनमानी करते हैं। मनमानी करने का मतलब ये है कि ये अपने धन का दुरुपयोग भी करने लग जाते हैं। और एक बुराई इनकी और है कि लोक निगम निदेशक मंडल के अध्यक्ष, निदेशक मंडल के सदस्य, ये सब सरकारी लोग ही करते हैं। तो जब वो सरकारी लोग करते हैं तो उनकी सरकार का और उनका काफ़ी कनेक्शन रहता है बस, और इससे ज़्यादा इसकी कोई भी बुराई नहीं होती है।